नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज के बारे में। ठीक है, ये एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, कैसे वर्क करता है, इसके क्या पॉजिटिव आउटकम्स हैं, सारी चीज़ों को हम डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। ठीक है, हाउ ग्रेविटी कैन हार्नेस टू स्टोर रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कैसे ग्रेविटी जो स्टोर रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हार्नेस कर सकता है, मतलब उसको इंक्रीज कर सकता है। तो चलिए देखते हैं, ये न्यूज है। अब देखो, ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज कहीं ना कहीं एक नया टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि स्टोर करेगा एनर्जी को यूजिंग ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी को यूज करके एनर्जी को स्टोर किया जाएगा। ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम है उसमें। और साथ ही साथ ये हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज में और लो मेंटेनेंस में। ठीक है, अगर अदर जो अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गया, ठीक है, विंड विंड टर्बाइन हो गया, और फिर जो सोलर एनर्जी हो गया, उसके रिस्पेक्ट में हम देखें तो कहीं ना कहीं ये चीपर है, जिसकी वजह से इसको कंसीडर किया जा सकता है ग्रिड स्केल एप्लीकेशंस में। ठीक है, मतलब इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको हम सेटअप कर सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फ्यूचर में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हाउ इट वर्क्स। ठीक है, बट उससे पहले इसको देखते हैं, इस पिक्चर को देखो। देखो, एक ब्लॉक लगा हुआ है एक पत्थर का। ठीक है, तो इसमें जो रोप्स हैं, ये जो रोप्स है कहीं ना कहीं एक मोटर से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे एक मोटर लगा होगा, मोटर से कनेक्टेड होंगे। जब ये ब्लॉक्स नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, जब नीचे की तरफ आएंगे तो कहीं ना रोप्स में खिंचाव पड़ेगा, तो वो मोटर जो यहाँ पे लगा होगा वो रोटेट होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कैसे वो करेगा। ठीक है, जो ग्रेविटी एनर्जी है, हाँ, जब हम हमारे पास एक्सेस एनर्जी रहेगा तो हम इस जो ब्लॉक्स हैं उसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, उसको एक जो स्ट्रक्चर उसके उसमें सेटअप करेंगे। ठीक है, और जब हमारे पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की जब शॉर्टेज होगी हमारे पास, तो हम उस ब्लॉक्स को एक एक करके नीचे की तरफ छोड़ेंगे। जब नीचे की तरफ वो आएगा तो जो रोप्स हैं उससे जो हमारा मोटर रोटेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका यही कॉन्सेप्ट था कि जब हमारे पास सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी लेस मात्रा में अवेलेबल रहेगा, तो हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें वेट के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं, तो इसमें हो सकता है वाटर, ठीक है, कंक्रीट ब्लॉक्स हो सकते हैं, हाँ, कंप्रेस्ड अर्थन ब्लॉक्स, मतलब मिट्टी का जो कंप्रेस्ड ब्लॉक्स होते हैं उसको बना के हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अदर जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं हमारे कंट्री में, जैसे हो गया पम्प्ड हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज, हाँ, और अदर टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है उसके रिस्पेक्ट में देखें तो ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज है कहीं ना कहीं एक काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है साइट सिलेक्शन में। ठीक है, जो हम साइट्स को सेलेक्ट करते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा सकता है, मतलब हम कहीं भी इसको सेटअप कर सकते हैं। जैसे हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज जो हम सेटअप करते हैं, जनरली क्या होता है, जहाँ पे लैंड एलिवेटेड होता है वहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या है कि इसमें हम कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको देखें तो कहीं ना कहीं ये एड्रेस करता है जो मेजर चैलेंजेस हैं सोलर एंड विंड पावर का। ठीक है, सोलर एंड विंड पावर का जो मेजर चैलेंजेस है उसको एड्रेस करता है। जैसे क्या होता है, अगर हम विंड पावर की देखें तो विंड अगर फ्लो कर रहा है तभी उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सोलर मतलब विंटर सीजन में जो नॉर्दर्न इंडिया है, सन की जो एनर्जी है वो काफ़ी लेस होती है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक काफ़ी गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से कभी कभी इससे एनर्जी प्रोड्यूस करना काफ़ी टफ हो जाता है। तो अगर हम एनर्जी जो ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज है उसको देखें तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी अच्छा सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड कराता है जो हमारा सोलर एंड विंड पावर है उसका। ठीक है, और जो हमारा इससे एनर्जी स्टोर होगा वो कहीं ना कहीं क्रूसियल रहेगा फॉर ए स्टेबल एंड रिलायबल एनर्जी सप्लाई के लिए। ठीक है, उस और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ऑप्शन देता है जो हमारा स्टोरेज सिस्टम है, और साथ ही साथ एक जो बैलेंस है सप्लाई में, हाँ, एंड डिमांड ऑन ग्रिड, उसको भी
कहीं ना कहीं बनाए रखता है, उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, अगर हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज को देखें तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज फेस कर रहा है, जैसे शॉर्ट लाइफ स्पैन। ठीक है, मतलब जो इसका लाइफ होता है काफ़ी शॉर्ट होता है, और इसमें रेगुलर मेंटेनेंस की भी नीड होती है, रेगुलर इसमें मेंटेनेंस किया जाता है, और कहीं ना कहीं एट सम एक्सटेंट एक काफ़ी इन्वायरमेंटल के लिए काफ़ी हार्म होता है, मतलब इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। ठीक है, प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में और जो डिस्पोजल के रिस्पेक्ट में हम देखें तो जैसे बैटरी क्या होता है, अभी बहुत सारे ऐसे बैटरीज हैं, लिथियम आयन बैटरी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, जब वो यूज हो जाता है तो उसको डिस्पोज करने में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कहाँ हम उसको डिस्पोज करें सो दैट जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म ना पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज है उसमें ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हम ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज की देखें तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज प्रोवाइड कराता है फॉर लॉन्ग स्केल एनर्जी स्टोरेज के लिए, और साथ ही साथ जो ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वह काफ़ी अच्छे खासे टाइम तक चल जाता है विथ मिनिमल मेंटेनेंस, मतलब उसमें जो मेंटेनेंस हो उसका रिक्वायरमेंट भी काफ़ी मिनिमल होता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब काफ़ी अच्छे टाइम तक चलता है। ठीक है, अनलाइक जो बैटरीज है डिग्रेड कर देते हैं ओवर टाइम। ठीक है, अगर जो इन्वायरमेंट वाइज देखें तो कहीं ना कहीं ये अवॉइड करता हार्मफुल केमिकल रिएक्शंस, जो बैटरीज में हार्मफुल केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें तो होता है। ठीक है, जो ग्रेविटी एनर्जी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो हार्मफुल केमिकल रिएक्शंस होता है उसको कहीं ना कहीं अवॉइड करता है। ठीक है, साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है इसकी वजह से, हाँ, उसको भी रिड्यूस करता है, और जो डिस्पोजल इश्यूज है उसको भी कहीं कहीं ना कहीं एड्रेस करता है। इससे क्या होता है, हम मोर ग्रीनर प्लेनेट की तरफ मूव करते हैं, मतलब हमारा जो प्लेनेट होगा वो सस्टेनेबल रहेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम अगर कॉस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशन, मतलब लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है विथ लोअर लेवल कॉस्ट ऑफ एनर्जी एंड स्टोरेज। जो एनर्जी का कॉस्ट है वो काफ़ी लो होता है, और साथ ही साथ जो स्टोरेज है उसका भी। ठीक है, एक रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है जो ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज और बैटरी एनर्जी स्टोरेज है, कहीं ना कहीं जो सोलर का एनर्जी पेनेट्रेशन है उसको भी इंक्रीज कर दिया है 7.26% का। ठीक है, हालांकि जो ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज है वो कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करता है लाइफ टाइम कॉस्ट में और एनर्जी इफिशियंसी, मतलब जो एनर्जी जो ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज है कहीं ना कहीं एक काफ़ी अच्छा लाइफ टाइम देता है अगर हम अदर जो एनर्जी स्टोरेज है उससे कंपेयर करें तो। ठीक है, और जो ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज है अगर उसको देखें तो कहीं ना कहीं ये अभी अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में है। ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी हाई कॉस्ट लग रहा है इसको सेटअप करने में, रेगुलेटरी हर्डल्स को भी फेस करना पड़ता है फॉर लार्ज स्केल डेवलपमेंट्स, मतलब जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट करने के लिए जो रेगुलेटरी होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस वगैरह दिया जाता है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है, हालांकि जो ऑनगोइंग रिसर्च एंड गवर्नमेंट सपोर्ट है उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस इश्यूज को भी हम सिग्निफिकेंट लेवल तक एड्रेस कर सकते हैं। अगर इसके अपॉर्चुनिटीज़ को देखें तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। जैसे क्या होता है, जो हमारा पम्प्ड हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज है और जो लार्ज बैटरी फॉर्म्स है वह इम्पैक्ट प्रैक्टिकल होते हैं बहुत सारे जगहों पे, तो कहीं ना कहीं हमें जो ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज है काफ़ी एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जैसे सेटअप वोटअप करने के लिए बहुत जगहों पे। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एडवांटेज प्रोवाइड कराता है जहाँ पे स्पेस की कमी हो। ठीक है, जैसे स्पेस कंस्ट्रेन हो गया, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हो गया, इसमें कहीं ना कहीं एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अगर इसके पोटेंशियल को हम रियलाइज करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो ऑनगोइंग रिसर्च है उसको इंक्रीज करना होगा, रियल वर्ल्ड जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट लेवल तक उसे बढ़ाना होगा सो दैट जो इसका डेमोन्स्ट्रेशन है उसमें काफ़ी फिजिबिलिटी हो और अच्छे तरीके से इसको लेके आगे बढ़ा जा सके। ठीक है, और इसमें जो गवर्नमेंट और जो एनर्जी कंपनीज हैं वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले कर सकती हैं फॉर द एडॉप्शन ऑफ ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, और साथ ही साथ जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें भी इंकरेज करना होगा इन्वेस्टमेंट
क्योंकि देखो बिना विदाउट इन्वेस्टमेंट हम कुछ नहीं कर सकते। सिंस इनिशियल स्टेज में है तो कहीं ना कहीं इसमें कॉस्ट काफ़ी हाई लग रहा है, तो अगर इन्वेस्टमेंट आता है तभी इसको प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। और जो एनर्जी कंपनीज हैं वो भी परस्यू कर सकती हैं पार्टनरशिप टू फाइनेंस एंड डिप्लॉय द टेक्नोलॉजी एट लार्ज एक्सटेंट। अब वे फॉरवर्ड की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर हैं उन्हें एक साथ आना होगा, सो दैट जो स्केलेबिलिटी है ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी की उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। और साथ ही साथ जो ऑनगोइंग इनोवेशन है डिजाइन एंड ऑपरेशन में ये कहीं ना कहीं क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है रिड्यूसिंग कॉस्ट, मतलब कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस करने में, और साथ ही साथ जो इसकी इफिशियंसी है उसको भी बढ़ाने में, ठीक है। और जो हमारा फोकस एरिया रहने वाला है वो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जो हम साइज है ब्लॉक्स की साइज है और वेट है उसको मेंटेन कर सकें, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज कर सके या डिक्रीज कर सके एज पर द नीड। जो अल्टरनेटिव मटेरियल्स हैं उसको भी कहीं ना कहीं इसके यूज में लाया जाए, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल चैलेंजेस से निपटने के लिए, ठीक है। जो क्रॉस सेक्टर कोलाब्रेशन होता है एनर्जी कंपनीज में उसको इंक्रीज करना होगा, और साथ ही साथ जो नॉलेज है उस और रिसोर्सेज है उसको कहीं ना कहीं शेयर करना होगा एक दूसरे के साथ, सो दैट जो हर्डल्स आ रहे हैं जो चैलेंजेस फेस किया जा रहा है इसमें एनर्जी ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी में उसको भी डील किया जा सके, ठीक है, उसको एड्रेस किया जा सके। अब कंक्लूजन में यही होगा कि जो ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हमारा जो नेट जीरो इमिशन टारगेट है 2070 तक उसको अचीव करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और साथ ही साथ जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है 50% का 2030 तक उसको भी काफ़ी हेल्प कर सकता है उसको अचीव करने में, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज।